हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ, वो ये हुआ आप सभी के लिए यहाँ पर कि आपको जो मिलने वाला है, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे आप सभी के लिए ऐसे चैनल मैसेजेस आते हैं जिसे मुझे लेने में भी बहुत खुशी होती है। बहुत सच बताऊँ ना, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ओके, तो यही आपके लिए चैनल मैसेज था कि जो अब आपको प्राप्त होने वाला है, ओके, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। ये एक बहुत अलग ही ऊर्जा है भाई आपकी, बहुत ही अलग ऊर्जा है। ओके, और पीके पायल रीडिंग है। आप इसमें से एक कार्ड को चूज करो, एक पायल चूज करो, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां जाकर आप अपनी पायल को क्लिक करके आप अपनी पायल को देख सकते हो, अपनी रीडिंग को आप देख सकते हो, ठीक है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आपसे एक पायल रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो पायल, अगर जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। और ये टाइम बेस्ड रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और माय गॉड, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मेरा दिल भर आता है जब मैं उन्हें रीड करती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो बस मेरे पास कुछ नहीं होता है, मैं आपके कमेंट्स से ही रीड करती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, जो भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपनों के साथ शेयर करते हैं, दिल 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 से थैंक यू, तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं, ओके, सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत प्यारी सोल फैमिली है। तो बिल्कुल मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मतलब कभी कभी सोच में मैं पड़ जाती हूँ कि इतनी ब्लेसिंग्स आप सभी की तरफ से मेरे लिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1। मैं कार्ड शफल कर रही थी, यही पायल निकली। मैं खुद बहुत शौक हो जाती हूँ। पायल नंबर 1, डिवोशन कृष्णा। ओके, एंड पायल नंबर 2 है ग्रीन तारा। पायल नंबर 2। ओके, तो आई होप आपने इसमें से एक चूज कर ली होगी। तो मैं चलती हूँ अपनी रीडिंग की तरफ, मेरी आपकी सभी की पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत अलग सी ऊर्जा है पायल नंबर 1, ठीक है। और बिल्कुल आप अपनों के साथ भी शेयर कर सकते हो रीडिंग को, जो भी अगर आपके कोई आपके चाहते हैं, आपके बहुत मतलब खास हैं, तो उनके साथ भी आप इस रीडिंग को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ओके, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपकी जो ऊर्जा है, बहुत भक्ति भावना है आपके अंदर। पायल नंबर 1, आपने अपनी भक्ति से, आप अपनी सच्चाई से, अपनी मासूमियत से ईश्वर का ही दिल नहीं जीता, ईश्वर का ही आशीर्वाद नहीं जीता, बल्कि आपने बहुत लोगों का दिल जीत रखा है। बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि जो आपको मिल रहा है वो लोग उसके लिए तरस रहे हैं। मैं कह सकती हूँ आपके पास वो मणि है, सच बताओ ना, जैसे ईश्वर परमात्मा का वो आशीर्वाद है आपके पास में, जो सबके पास नहीं होता है, सबके पास नहीं होता, लोग उसके लिए तरसते हैं। यहाँ पर एक असीम कृपा है परमात्मा की आपके ऊपर यहाँ पर। और जो आपको मिल रहा है, उस ब्लेसिंग से आपको जो मिल रहा है, ओके, ये सबसे ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर पता है? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत लोगों से हटके है, यूनिक है, डिफरेंट है। क्योंकि आप जो करते हो
वो वो शायद लोग नहीं कर सकते, ओके। या जो लोग करते हैं वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत लोगों से अलग है। पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी जैसे अपनी सच्चाई को दिखाना है, अपने प्रेम को दिखाना है। जैसे आपने बहुत अपना प्रूफ यहाँ पर दिया है, बहुत परीक्षा ली गई है आपकी, बहुत लोगों ने भी परीक्षा ली है, परमात्मा ने भी आपकी परीक्षा यहाँ पर ली है, लेकिन आप हर चीज में जैसे खरे उतरे हो। जैसे सोना सोना ही होता है, हीरा हीरा ही होता है, ठीक है। और मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर हर चीज मौजूद है। पाइल नंबर 1, हर चीज मौजूद है। आप हो सकते हो बहुत मिट्टी से जुड़े हुए हो, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो आप यहाँ पर, तो वो भी सच्चाई आपकी झलकती। इतना सा रत्ती भर भी आपके अंदर कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, जो नेचुरल तरीके से चीजें आपकी बाहर निकल के आ रही है। माय गॉड, बस वही दूसरों के लिए नामुमकिन हो रहा है, और उसी से ही आपको जो मिल रहा है वो लोगों के लिए तरस रहे हैं लोग उस चीज के लिए। पाइल नंबर 1, बहुत मतलब ईश्वर की बहुत जो भक्ति करते हो, भावना करते हो, बस उसी को आप करते रहो, ठीक है। क्योंकि हर चीज आपकी तरफ अनकंडीशनल आ रही है, क्योंकि ये परमात्मा का प्रेम है जो आपके ऊपर यहाँ पर बरस रहा है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा का प्रेम सबके ऊपर नहीं बरसता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिर्फ मुकुट नजर आ रहा है, फर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है, जो कि आपके भाग्य में नहीं थी, जो कि आपके नसीब में नहीं थी, लेकिन आपकी भक्ति ने आपके कर्मों से उसे जैसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं ना कि हमारी भक्ति सच्ची है, हमारे कर्म सच्चे हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और आपने हासिल करके दिखाया है। और कोई ऐसी बहुत बड़ा काम आपको यहाँ पर मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस कुछ अचीव कर रहे हो, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके भाग्य में भी नहीं था, पाइल नंबर 1 नहीं था आपके भाग्य में, लेकिन आपने अपने भाग्य से, अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से बहुत कुछ कर लिया है। 4 ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 1, 4 ऑफ वैंड्स। आप समझ रहे हो, ये 11 की ऊर्जा है। कितना येलो कार्ड है इसमें, ठीक है। ये येलो कार्ड पता है मुझे क्या दिखा रहा है, कि जो आपको मिलने वाला है, लोग उसके लिए तरस रहे हैं यहाँ पर। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, आप कुछ ऐसा कायम कर रहे हो, कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हो, कुछ ऐसा भविष्य में, मैं कह सकती हूँ कि भविष्य में कुछ अपना ऐसा आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और वो नामुमकिन के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि 11 की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत लाइट है, बहुत जैसे आपका मुझे यहाँ पर फ्यूचर नजर आ रहा है। पाइल नंबर 1, आपका जो फ्यूचर है ना, एक बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही जैसे आप हर काम के आपके जैसे योजनाएं बहुत बनाओगे, आप बहुत योजनाएं बनाओगे, बहुत आपके लिए बोला जा रहा है कि आप हर काम में बहुत उन्नति करोगे, और बहुत ग्रोथ आपकी यहाँ पर होगी, ओके। क्योंकि ये एक स्तंभ की ऊर्जा है, 11 की ऊर्जा है। ये आपके घर में बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में कोई बहुत जल्दी कुछ ऐसा फंक्शन या कुछ आप ऐसा सेलिब्रेट यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि आपके ये जो आपको मिलने वाला है, ये नसीबों से मिलता है, ये भाग्यवान को मिलता है, ये नसीबों वालों को मिलता है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ओके। और लोग इसके लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी समय से आपने इस चीज़ का वेट करा है, इंतज़ार करा है यहाँ पर, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ड्रीम में, आपका ड्रीम है शायद, यह आपका ड्रीम है, ओके। और ये सच होने वाला है आपका ड्रीम। 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। वैंड्स जैसे एक स्तंभ स्थापित करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई घर का सपना है, किसी का कोई घर का सपना है, तो उस नींव को आप रखने वाले हो,
ओके, किसी किसी के यहाँ पर करियर में बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। येलोनेस बहुत ज़्यादा, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए यहाँ पर। तो ये जो मिल रहा है आपको, ये इसके लिए लोग तरस रहे हैं यहाँ पर कि आपने अपनी लाइफ को, जैसे आपका जीवन जो खुशियों से भर रहा है, अबंडेंस से भर रहा है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत जो आ रहा है आपकी तरफ उसे आप रिसीव कर रहे हो और उसे निहार रहे हो, उसे देख रहे हो। यहाँ पर पाइल नंबर 1 एक जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हक में आ रही है, आपके पक्ष में आती हुई आपको नज़र आएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ये आगे की सच बताओ ना मैं कि आप जो भी करने वाले हो बहुत प्लानिंग के तहत आप यहाँ पर करने वाले हो। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि पास्ट में शायद आप भाग रहे थे, बस अंधाधुंध भाग रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी भी तरीके का आपका जैसे हम किसी काम को करते हैं तो हम पहले उसके लिए अपना निर्णय लेते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, उसके लिए बहुत प्लानिंग यहाँ पर की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन पास्ट में वो चीज़ें नहीं थी आपकी यहाँ पर, क्योंकि पास्ट, आपका जो पास्ट है आप उसके पास्ट में भी थे। यहाँ पर आपके दिमाग से कुछ चीज़ों का जाना आपके लिए बहुत बेहतर था, लेकिन उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ से आप उभर नहीं पा रहे थे। ओके, लेकिन ये जो मिलने वाला है आपको यहाँ पर, वो आपको बहुत ही जैसे आपके लिए एक रीबर्थ है, नए जन्म की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। ओके, बहुत नई नई योजनाएं, नई नई एस्ट्रेसिटी, न्यू बिगिनिंग कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। जैसे आपके घर में बहुत हंसी खुशी, बहुत इंजॉय, सेलिब्रेशन, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि कृष्णा जी भक्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर कि अपने माइंड को संतुलित रखो, बैलेंस की ऊर्जा में आप यहाँ पर आ पाओ, क्योंकि फ्यूचर आपका जो भविष्य वहाँ पर आपको जो मिलने वाला है वो अकाल्पनिक है और अदृश्य है, ठीक है। अभी वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, ना दिखाई देंगी, लेकिन जब उस भविष्य में आप पहुँचोगे तब आपको शायद पता चलेगा कि उस टाइम पर आप क्या सोच रहे थे। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है आपका, जो आज क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, शायद वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि हमने क्या सोचा था, ठीक है। लेकिन ये तो चीजें उससे भी परे की निकली, ये तो टोटल अपोजिट हो गया। शायद आपका दिमाग शायद इस समय संतुलित ना हो, या चीज़ों को बहुत अलग नज़रिए से आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो मैं चाह रहा हूँ या जो भी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है, या मुझे मेरे साथ होंगी कि नहीं होगी, ये जो मेरी जो खुशी है वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही मिलेगा और उसके लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। आपका आप पास्ट में अभी जो सोच रहे हो ना, फ्यूचर में आप जब जाओगे और उसे आप अचीव करोगे, वो आपके लिए बड़ा यूनिक है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप अपने लिए बहुत हर चीज़ को मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, सेलिब्रेशन को, गेट टुगेदर, इंजॉय, पार्टी, ये इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से काम कर रही हैं आपके लिए, जिससे लिए लोग तरस रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग ही ऊर्जा है आपकी, ठीक है। और ये मैं कह सकती हूँ ये एक न्यू है, ये न्यू चीज़ें हैं, कोई पास्ट की ऊर्जा नहीं है। पास्ट का तो आपका इतना सा भी कुछ भी नहीं आ रहा है आपके फ्यूचर में, ठीक है। अगर आपको ये डर है, किसी भी तरह का भय है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ वो फ्यूचर में कहीं ना हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा, वो सारी रियलिटी, वो सच्चाई आपको फ्यूचर में पता चलेंगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके माउंटेन्स, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी जो भी चैलेंजेस आए आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, वो आपको बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपने डटकर उस चीज़ का बहुत बेसब्री से यहाँ पर आपने जैसे उसे हासिल यहाँ पर करा है, ठीक है। ये जो आपको मिलने वाला है, लोग उसके लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, क्योंकि लोगों ने, मैं सच बताऊँ ना, लोगों ने ये जो आपको मिलने वाला है इसमें लोगों ने बहुत अड़ंगे भी डाले हैं। लोगों ने अपने
लोगों को ये नहीं पता कि आपने कितनी चैलेंज को एक्सेप्ट यहाँ पर करा है, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियाँ, कितनी जिल्लतों से आपने ये सब चीज़ों को हासिल यहाँ पर करा है। लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब जो मिलने वाला है, डर मत रखो अपने अंदर किसी भी तरह का यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि अब जो मिलने वाला है आपको, बेशक आपकी लाइफ में अड़चने आई हैं, दुविधा आई हैं, लेकिन आप सेफ हो, आप सेफ हो। वो जो आपको मिलने वाला है, ये खुशियां हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये ईश्वर की, परमात्मा की ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि आप प्रोटेक्ट हो, आपको सुरक्षित घेरे में डाल रखा है यहाँ पर। लोगों ने आपके साथ चीटिंग बहुत करी, धोखा बहुत करा है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश बहुत यहाँ पर करी है, ताकि आप जो चाहते हो, आपका जो सपना है, उसे आप अचीव यहाँ पर ना कर सको। लेकिन फाइनली वो तो मिलेगा ना, आपके भाग्य में, आपके नसीब में वो तो मिलेगा ना आपको यहाँ पर। आपको परेशानियां बहुत हुई हैं, लेकिन आपको सुरक्षित भी रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए 22 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर 22 आया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप जानते हो, आपको सब पता है यहाँ पर कि आप सुरक्षित हो, सेफ हो यहाँ पर। बस आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई अड़चने आती, कोई परेशानियां आती है, तो अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ये जो लोग हैं वो आपको माइंड डाइवर्ट आपका करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप पीछे की ऊर्जा में आप रहो, आप पास्ट में ही घिरे रहो, आप आती हुई चीजों को आप देख ना पाओ। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है, क्योंकि माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर सन है, ठीक है। हार के बाद जीत है, ओके, डर के आगे जीत है। ये वही चीज आपके लिए निकल कर आ रही है। बेशक आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट आपका है, फैसला आपका है, सक्सेस आपकी है। यहाँ पर जजमेंट आपको जो मिलने वाला है, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। ये परमात्मा का न्याय है भाई, ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। यहाँ पर कुछ आपका अनफोल्ड हो रहा है। आपकी भक्ति में वो सच्चाई है, ठीक है। जो चीजें अभी तक अनफोल्ड थी, सॉरी, अब मतलब एक बंद किताब थी आपकी यहाँ पर, तो आपकी किताब के कुछ पन्ने खुले जा रहे हैं, ओके। आपको वो दिया जा रहा है जिसके लोग यहाँ पर अब तरस रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी हर लाइफ में, मतलब लाइफ के हर एरिया में आपको बहुत पीस, शांति, एक सुकून आप महसूस करोगे। किसी भी तरह का कोई बर्डन, स्ट्रेस आपकी ये जो मिलने वाला है, ये विदाउट बर्डन, स्ट्रेस आपके लिए होगा। यहाँ पर कोई उसमें किसी झोल नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई दखल अंदाजी करने वाला नहीं होगा। ये आपकी लाइफ है, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपका हक है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीजें कुछ अनफोल्ड यहाँ पर की जा रही हैं, ठीक है। जजमेंट आपके लिए न्याय आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि कुदरत के फैसले में कोई मिलावट नहीं होती है। लोग आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी आपके साथ दगा नहीं करेगा। वो आपके लिए न्याय लेकर आ रहा है। वो जो आपको मिलने वाला है वो आपका हक है यहाँ पर, और लोग इसके लिए तरस रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आप अपनी सच्चाई पे अड़े रहे। आपकी भक्ति कैसी है, आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, ठीक है। आपको हर तरह से पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, सुकून यहाँ पर मिल रहा है। बुक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी अगर आपको कुछ रीड करने में अच्छा लगता है, आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर मिलती है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप गीता पढ़ो, होली बुक पढ़ो आप यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से आपको अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती, परेशानियाँ, तो वहाँ से आपको आपके जो क्वेश्चन है, जो भी दिक्कतें हैं, उसका आंसर कृष्णा आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि वो आपको जजमेंट, आपके साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर पेशेंस, यस पेशेंस, डिवोशन, भक्ति में देखो क्या देखा जाता है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लोगों को क्या चाहिए, जल्दी जल्दी, फटाफट, भगवान भी जल्दी से मिल जाए, भगवान जल्दी से हमें ब्लेसिंग्स दे दे, भगवान हमें हर काम हमारे जल्दी करता चला जाए।
भगवान ये नहीं समझते लोग कि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। भगवान आपको इतनी जल्दी कहते हैं ना कि हलवा गरम खा लोगे तो क्या होगा, मुंह जलेगा। आप जो चाह रहे हो भगवान को पता है कि वो कब किस टाइम पर आपको दिया जाएगा। अगर वो जल्दी जल्दी दे भी देंगे तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे। तो धैर्य, पेशेंस, समय का इंतजार, और आपने वो किया है, आपने वो दिखाया है, और इसकी वजह से ईश्वर परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लोग उसके लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर है या पास्ट से आप निकल नहीं पा रहे हो तो डोंट वरी, बिल्कुल परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, कृष्णा के ऊपर यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि अभी तक आपने वही कर रखा है, सरेंडर कर रखा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है अभी भी उसी के ऊपर छोड़ देना है यहाँ पर, क्योंकि वो आपके अंदर से हर नेगेटिविटी, हर डर, हर दुख दुविधाओं से आपको वो दूर कर रहे हैं और वो आपको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ बस वो आपके सब्र का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है जो कोई झुकला नहीं सकता है। ओके, ईगल, यस ईगल, यहाँ पर फोकस। कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो मिलने वाला है आपको, ये जो मिलने वाला है ना, इसके लिए लोग तरस रहे हैं। सिर्फ कृष्णा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस लगाकर यहाँ पर रखो। ईगल क्या होती है, कभी भी वो बस उसकी निगाहें उसके शिकार पर होती है। ठीक है, बेशक उसके इर्द गिर्द कुछ भी चल रहा है लेकिन उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे जो अचीव करना है, उसे जो प्राप्त करना है, वो उसी के ऊपर लगी रहती है। कृष्णा भी आपको वहां पर यही बोल रहे हैं, आपको जो मिलने वाला है उसी पर ही आपकी निगाहें होनी चाहिए, वही आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी अपने आप को डाइवर्ट होने की कोशिश मत करो। लेकिन लोगों का काम यहाँ पर यही है कि आपको डाइवर्ट करेंगे, आपको पीछे की बातों में आपको लगा कर रखेंगे, ताकि आप अपने कैरियर पे, आपका जो सपना है या आप जो अचीव करना चाहते हो वहां पर फोकस ना कर पाओ। लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपकी डिजायर वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाओगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ से काम लोगे, जितना ज़्यादा आपके थॉट्स क्लियर रहेंगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी आप वो पालोगे जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ और जिसके लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं। बस आपको ध्यान कहाँ लगाना है, जो आपको पाना है और जो ईश्वर परमात्मा आपको देना चाहता है उसी चीज पर आपको फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है। ठीक है, अबंडेंस, यहाँ पर अबंडेंस आ रही है, चारों तरफ से यहाँ पर अबंडेंस आ रही है आपके लिए। ये कोई जो मैंने बोला था यहाँ पर अभी फर्स्ट में कि ये अबंडेंस ऐसी नहीं है, ठीक है, जो आपको बैठे बिठाए यहाँ पर मिल चुकी है। लोगों को तो ऐसा ही लग रहा होगा कि सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर एक सुकून, एक शांत, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। एक स्तंभ आप अपना जमा रहे हो। ठीक है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आप अपना एक ऐसा सिक्का जमा रहे हो, ठीक है, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। आपने वो चीज हासिल कर ली है जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये सब हुआ कैसे है? आपकी भक्ति से। ओके, अब चारों तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस यहाँ पर आ रही है। लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि इतना सब कुछ कैसे चेंजेस हो रहा है आपकी लाइफ में, इतना सब कुछ कैसे बदलाव हो रहा है, इतनी धन वर्षा कहाँ से हो रही है आपके ऊपर, इतना प्रेम कहाँ से बरस रहा है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए जिसे देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। ठीक है, और तरस रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे साथ ये सारी चीजें क्यों नहीं होती, हमें क्यों नहीं मिलती ये ब्लेसिंग्स, हम परमात्मा हमसे क्यों नहीं खुश होते। ओके, वर्कोलिक, यस, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, कृष्णा जी यहाँ पर आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको अगर किसी भी चीज का स्ट्रेस है, बर्डन है, किसी काम में अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, या किसी अभी प्रेजेंट में किसी काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता है, तो उसका कोई स्ट्रेस बर्डन आपको लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। या ये कह सकती हूँ ये आपके पास्ट की भी ऊर्जा है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको वो मिलने वाला है
बहुत बड़ी, बहुत अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सब्र का फल, आपके सब्र का फल यहाँ पर मिलने वाला है। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आपके अंदर एक जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, और जो आप पाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, आपके आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर कलाएं बहुत है, बहुत कलाकृति आपके अंदर यहाँ पर छुपी है। तो आपकी कलाओं का आपकी कलाएं वो निखर कर बाहर आ रही हैं। गिल्टी, किसी भी तरह का अपने अंदर स्ट्रेस, बर्डन या गिल्टी फील मत करो आप यहाँ पर कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। अरे जिसके साथ परमात्मा है, ईश्वर खड़ा हुआ है, उसे तो किसी बात की सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने सरेंडर कर रखा है, ठीक है, तो उस ऊर्जा में ही आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमात्मा जब देता है छप्पड़ फाड़ कर यहाँ पर देता है डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी है यहाँ पर, कुछ नया, कुछ नई ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, ये पुराना नहीं है, पुरानी चीज़ों को अपने जैसे टाटा बाबा है, ये आपके लिए कुछ नया है, कुछ नया सिक्का आपने स्थापित करा है, कुछ नया आप हासिल करने वाले हो। जैसे ये एक भूमिका, जैसे कहते हैं ना कि एक नई भूमिका को जन्म देना। ओके, ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। ओके, टाइम कैप्सूल, यस, आई हैव टू कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। 11-11, यहाँ पर भी मैं 11-11 की बोल रही थी, ऊर्जा थी आपके लिए। तो बस आपको जो प्राप्त होने वाला, जो मिलने वाला, लोग उसके लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कृष्णा ने आपने पहले से ही कुछ प्लानिंग करके रखी हुई थी, जिससे उसका सत्य, उस कुछ भविष्यवाणी आपके लिए कर रखी थी कृष्णा ने, तो वो भविष्यवाणी आपकी सत्य हो रही है। ओके, जैसे आपके लिए कृष्णा ने मैं कह सकती हूँ कि आपको इतना इतना दिया जा रहा है, इतना आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो वाली ऊर्जा है आपकी यहाँ पर कि कहीं एक टाइम पर ऐसा था कि कहीं से कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही थी, और अब एक टाइम ऐसा है कि आपको चारों तरफ से दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। तो यहाँ पर बहुत आपको ये जो भी मिल रहा है आपके लिए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना, विश्वास नहीं खोना, ये आप ही की ऊर्जा है। ठीक है, विश्वास के साथ अपनी ऊर्जा को बनाए रखो यहाँ पर। एंड यहाँ पर पेपर एरोप्लेन, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। यस, आपका कोई सपना है, कृष्णा जी आपकी कोई भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था, या आपको पहले से इस चीज़ का आभास था, ठीक है, कि एक ना एक दिन आपके पास कुछ ऐसा अलग होगा, अनोखा होगा, जो किसी के पास नहीं होगा। ओके, और जिसके लिए लोग तरसेंगे। तो यस, आपने वो मैनिफेस्ट करा है, कहीं ना कहीं ये आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, द क्राउन, यस, आपको मैं यहाँ पर भी क्राउन था, यहाँ पर भी क्राउन है आपके लिए। तो वो सब चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। थैंक यू यस, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर आए हैं हनुमान। हनुमान जी का भगवान राम और सीता राम के प्रति प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम की ऊर्जा है। यस, आपके लिए कृष्णा, और यहाँ पर भी कार्ड राम जी आए हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कृष्णा और हनुमान के आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हो। यहाँ पर भक्ति ही निखर कर आ रही है भाई, क्योंकि यहाँ पर भक्ति का ही कार्ड था। और हनुमान जी की भक्ति कैसी थी, यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपकी भक्ति जैसे सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं, खरा सोना है आपकी भक्ति। ओके, तो कभी भी अपनी भक्ति पर शक नहीं करना, क्योंकि आपकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर वो ब्लेसिंग्स मिली है, वो आशीर्वाद आपको मिला है, जिसका फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है।
हनुमान बाबा का ऐसे भक्त हैं जिन्हें सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ राम जी का साथ चाहिए, राम भगवान का साथ चाहिए, उनका प्रेम चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी भी भक्ति ऐसी है। आप शायद ये बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आपका साथ चाहिए। तो यस, आपकी भक्ति सोना है, लेकिन इसी भक्ति की परीक्षा भी आपकी ली गई है। ठीक है, और उस परीक्षा में आप खरा सोना उतरे हो। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी तरह से आपको डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा, आप सुरक्षित हैं। देवी शक्तियों के साथ आपने विशेष बंधन का आनंद लें। माय गॉड, आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटी, आपका एक बहुत सुरक्षा चक्र है। ठीक है, आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञता रवैया दिखाएं। अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़े और उन्हें क्रियान्वित करें। आपके पास दिव्य आशीर्वाद है। भाई क्या बोलूं और क्या बोलूं, योजनाएं बनाओ भाई, आप स्ट्रेटजी बनाओ, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। सब कुछ बैलेंस हो चुका है, अब तो बहुत कुछ दिव्य आशीर्वाद आपके साथ में है यहाँ पर। ओके, फाइल नंबर 1, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतनी पॉजिटिविटी रीडिंग के लिए, जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होता है, बिल्कुल भी। मैं बहुत पीस में रहती हूँ, शांति में रहती हूँ, और इतनी इजीली इतनी क्लियर रीडिंग मैं कर पाती हूँ। यह आप सभी की ऊर्जा है। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, आपको जो प्राप्त होने वाला है, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपके लिए पता है क्या देख रही हूँ, एक ऐसी ऊर्जा है आपकी जहाँ पर आप अपने आप को मौका दे रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को मौके पे मौका, चौके पे चौका, चौके पे चौका, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। एक ऐसी ऊर्जा है आपकी पाइल नंबर 2। आप अपने आप को पहले पीछे लेके जाते थे, हमेशा जैसे पीछे देते थे, पीछे आप हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा अपने आप को, जब भी आप कॉलेज में होंगे, कहीं पर भी होंगे, तो पीछे की सीट पर आप बैठना ज़्यादा पसंद करते होंगे, या भीड़ में भी कहीं होंगे तो आप पीछे रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे। ओके, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी यहाँ पर कि आप अपने आप को रोकते थे कहीं ना कहीं। जैसे ये एक ऐसी ऊर्जा थी कि जहाँ पर आप अपने आप को अवसर नहीं देते थे आगे बढ़ने का या खिलने का, या मौका नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ पाइल नंबर 2, जैसे अब आप अपने आप को मौका दे रहे हो, मौके पे मौका दे रहे हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी अचीव करना है, मुझे ये भी खुशी चाहिए, मुझे वो भी खुशी चाहिए। पाइल नंबर 2, पहले आप ये नहीं करते थे, और ये सबसे बड़ी आपकी वीकनेस थी, सबसे बड़ी ये आपकी भूल थी कि आप अपने आप को उसके लिए आप सोचते ही नहीं थे कि आपको चाहिए क्या, वो पता ही नहीं था। लेकिन अब आप बोल रहे हो मुझे चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए, मुझे ईश्वर का साथ चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, हर चीज चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है आपकी पाइल नंबर 2, मैं बता नहीं सकती आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, ये आप ही की ऊर्जा है। एक खिली हुई ऊर्जा, एक सौंधी ऊर्जा, एक जैसे खुद को गौरव, प्राउड फील कराना खुद को कि हाँ ये मैं हूं। पास्ट में थोड़ा सा ले जाकर देखो, आप शायद अपने आप को छुपाते थे, नहीं बताना नहीं कि मैं थी या वो था, या शायद अपनी हर चीज को आप छुपा कर रखते थे कि नहीं, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि शेम वाली ऊर्जा, जैसे आपको अपने ऊपर वो प्राउड फील नहीं हो। लेकिन अब आप अपने आप को प्राउड फील कराओगे, ये आपकी सोल है पाइल नंबर 2। मैं बता नहीं सकती यहाँ पर आपको मैं कितना आपको जो आपको मिल रहा है। ये कहते हैं ना कि खुद
खुद को पहचानो, खुद की सी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करो। अपने आप को मौका तो दो। बहुत सारी चीज़ों को आपने कट कर दिया है, आपने बहुत बाउंड्री आपने उछाल, जैसे कहते हैं ना कि उछाल, एक लंबी लंबी उछाले आप लगाओगे। आप यहाँ पर लंबे 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 रेस के घोड़े आप बन रहे हो। यहाँ पर हर चीज को कट कर रहे हो। नहीं, मैं हर चीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये हाँ, ये खुशी मेरे लिए, ये अबंडेंस मेरे लिए, ये प्रेम मेरे लिए है। पाइल नंबर 2, और उसी की वजह से ये आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको हर चीज मिल रही है, हर चीज यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि आपको मदर गाया, आपके पास इतनी हीलिंग पावर है ना, इतना गजब का आपके पास, मैं कह सकती हूँ कि आपने अपने अंदर, पता है पहले आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ब्लॉकेज थे। अब आप अंदर से क्या हो, ग्रीन हो। आप अंदर से भरे हुए हो, एक हीलिंग से भरे हुए, डिवाइन लव से आप भरे हुए हो। मदर गाया की ऊर्जा है आपके अंदर। पाइल नंबर 2, मदर गाया, नेचर, प्रकृति, क्योंकि आप वहां से ही कनेक्ट करते हो आप अपने आप को, वहीं से ही आपकी खुशी है। वहीं से जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप पेड़ पौधे, नेचर, इन सब से अपने आप को कनेक्ट करोगे, उतना ही आप अपने आप को भरोगे। सीधी सिंपल सी बात है यहाँ पर। जितना ग्राउंडेड होना आपके लिए जैसे वरदान साबित है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके लिए जैसे नेचर ने खिलाया है आपको, नेचर तैयार कर रहा है आपको, और जिससे इसके ये इस खिलते हुए रूप को देखकर, ठीक है, लोग तरस रहे हैं कि ये क्या हुआ है भाई, ये कौन सा चेंज है, ये कौन सा बदलाव है। माय गॉड, लोगों की जैसे लोगों की आंखें फटी की फटी रह रही है आपको देखकर। थोड़ा सा मुझे भी ग्रेटिट्यूड पे कर देना। सॉरी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए। टेम्परेंस कार्ड भी देखो क्या निकला है, टेम्परेंस। ये हो आप यहाँ पर, ये जो आपको मिल रहा है ना, मिलने वाला है, ओके, इसके लिए लोग तरस रहे हैं। ये हर किसी के नसीब में, हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा हो, खिली हुई ऊर्जा हो आप यहाँ पर। आपने जो किया है ना, एक मिसाल कायम कर रहे हो आप दूसरों के लिए। मैं सच बता रही हूँ, एक मिसाल आप कायम कर रहे हो कि हाँ, कुछ करो तो ऐसा करो, कुछ हासिल करो तो ऐसा करो जिसमें हमारी जिंदगी बदल जाए, जिसमें सब कुछ बदल जाए। यहाँ पर आपने क्या करा यहाँ पर? आप अपने आप को, अपने अंदर जैसे आपको पता था कि ये क्या चल क्या रहा है लाइफ में, ये हो क्या रहा है लाइफ में, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और ये क्या हो रहा है लाइफ में। तो बस बहुत कुछ चीज़ों को आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको दिखाना चाहते थे। कुछ पिक्चर थी आपकी जैसे बाकी थी कि बच्चे बहुत पीछे से खेल लिया, बहुत आनंद ले लिया, जैसे हम पीछे वाली सीट पर बैठकर हम बस आनंद लेते हैं। अब आओ, फ्रंट में आओ, ओके। जैसे कहते हैं ना कि हाँ यार, सबके मतलब मैं कह सकती हूँ कि बस सबने दिखा लिया अपना सबका हो गया, ठीक है, सबका गेम ओवर हो गया, अब मेरा गेम शुरू होता है। तो ये वो वाली ऊर्जा होगी आपकी यहाँ पर, जैसे आप चैलेंज दे रहे हो आप सबको, जैसे आप चैलेंज से पीछे हटते थे। पाइल नंबर 2, चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपको कोई चैलेंज भी कर जाएगा ना तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हल्के में ले लेते थे आप दूसरों को, और उसकी वजह से दूसरे आपको हल्के में लेते थे। पाइल नंबर 2, फिर क्या होता है, जब बहुत तेज झटका और बहुत बड़ा चैलेंज जब आपके सामने आता है ना, तब आप अपनी उस चीज को दिखाते हो कि यस, ये अभी तक मैं शायद इन सब चीजों को चाह नहीं रहा था या मैं ले नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे हर चीज चाहिए। और कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, कैसे मिलती है, कैसे उनसे जुड़ा जाता है, ये सब आपको पता है। पाइल नंबर 2, जैसे पीछे से बैठकर एंजॉय करना,
वो सब खत्म हो चुका है। जैसे आपने चैलेंज पहले आप ले नहीं पाते थे या देख नहीं पाते थे, लेकिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करा आपने कि हो गया ना सबका, ठीक है, अब मेरा देखो आप यहाँ पर। तो बस ये वही चीज़ आपकी निखर रही है। बहुत पावर, इतनी गजब की पावर है आपके पास, इतनी स्ट्रेंथ है। काबिलियत की तो मैं दाद दूंगी आपकी यहाँ पर, जो काबिलियत लेके बैठे हो आप यहाँ पर, बहुत स्पेशल, बहुत हुनर, ज्ञान, गुणी, ओके, बहुत चीज़ों को आपने अपने अंदर समा रखा है। मैं कह सकती हूँ जैसे मदर गाया, एक धरती माँ कैसे अपने अंदर सारी चीज़ों को समा कर बैठी हुई होती है, आप अभी तक अपने अंदर उस वो जो आपको सबके सामने उजागर करता है, उन सब चीज़ों को आप अंदर लेके बैठे हुए थे। बस वो चीज़ें फूट पड़ी हैं, जिसे विस्फोट हो रहा है कुछ आपके अंदर से, ओके, उस ज्ञान का, उस विजडम का, जैसे आपके अंदर बहुत बहुत चीज़ें आपके अंदर समाई हुई हैं। कभी भी हल्के में मत लेना अपने आप को, ये इस चीज़ को मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। पाइल नंबर 2, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। और जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आपने अपने आप को एक दिशा की तरफ लेकर जा रहे हो, ठीक है, एक यहाँ पर चैलेंज की बात, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हाल ही में कोई आपने किसी ने आपको चैलेंज करा है, किसी ने आपके साथ, कुछ चैलेंज की बात नहीं है, जैसे कंपटीशन, आपके साथ लोगों का बड़ा कंपटीशन लगा रहता है, ठीक है। कंपटीशन मतलब यहाँ पर कि शायद आप अभी तक किसी चीज़ को आप ले नहीं रहे थे, लेकिन अब ले रहे हो आप यहाँ पर। आपने अपना जैसे मोर्चा आपने संभाल लिया है। फाइल नंबर 2, जैसे आप मोर्चे पे निकल पड़े हो। अब तो किसी की खैर नहीं है यहाँ पर। अब तो जैसे कहते हैं ना कि कहाँ तक चले जाओगे और क्या क्या अचीव होगा, उसका मैं भी नहीं कह सकती यहाँ पर, ओके। जैसे अपना मोर्चा आपने संभाल लिया है और उसको देखकर लोग हैरान हो रहे हैं यहाँ पर। फाइल नंबर 2, ये बहुत अलग सी रीडिंग है आपके लिए, जिसमें मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, द वर्ड, माय गॉड। फाइल नंबर 2, आपको जो मिलने वाला है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरी दुनिया, वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी शिफ्टिंग होने वाली है आपकी यहाँ पर। पूरी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि पूरा, मुझे नाम का आपको जो प्राप्त होने वाले लोग उसके लिए तरस रहे हैं, ओके। जैसे आपके लिए ये लोगों को पता है कि आपकी दुनिया का मतलब कोई भी कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो। आपने जैसे हर चीज़ को एक्सेप्ट करा है, चैलेंज एक्सेप्ट करा है, और हर चीज़ को, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल यहाँ पर कर रहे हो। मुझे यहाँ पर मतलब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप बहुत कुछ चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दुनिया का हर वो काम आप करना चाहते हो जहाँ पर आपको बहुत खुशी मिलती है, हैप्पीनेस यहाँ पर मिलती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आप इतना डीप मेडिटेशन करते हो, इतना डीप ध्यान करते हो कि आप पूरी दुनिया, आप शायद जहाँ आप ध्यान लगाओगे, जहाँ आप पहुँचना चाहोगे, वहाँ आप पहुँच सकते हो। आपको सब पता है पूरी दुनिया के बारे में। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। फाइल नंबर 2 आपके पास, कि जब भी आप, अगर आप अपने ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो, तो आपके लिए हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। और ये लोग देखकर हैरान हो रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये कौन सा खेल शुरू हो चुका है, ओके।
गोल्स, गोल्स, यहाँ पर भी गोल की ऊर्जा है, यहाँ पर भी गोल। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना घूम कर, ठीक है, कुछ घूमी हुई ऊर्जा है आपकी यहाँ पर, या मैं कह सकती हूँ कि आपने पूरी दुनिया घूम ली है, ठीक है। पूरे दुनिया से मैं यहाँ पर मतलब बहुत तरह तरह के लोग आपने देखे हैं, तरह तरह की आपने बहुत सारे काम आपने करे हैं, या हर काम आपको आता है, ठीक है। हर चीज़ में आपका ज्ञान बहुत गहरा है, उम्दा है यहाँ पर। और ये देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं यहाँ पर कि आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बड़ा अचीव करा है। और ये जो ज्ञान है, ये जो ध्यान है आपका, जहाँ पर आप ध्यान में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ पता चल रहा है आपको, ये कोई आसान तो नहीं होता है, ये तो बहुत ही अलग सी ऊर्जा है, क्योंकि मदर गाया की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। ओके, ये छोटा मोटा तो अचीवमेंट तो नहीं है आपके लिए यहाँ पर। ये आपकी पर्सनली डेवलपमेंट है आपका, ये पर्सनली प्रोग्रेस है आपकी, पर्सनली पॉजिटिविटी है आपकी यहाँ पर। कुछ बड़ा अचीव आपने कर लिया है, कुछ बड़ी शक्ति आपने हासिल कर ली है, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं यहाँ पर। ओके, जैसे हर चीज़, जैसे आपके लिए आपको दुनिया का पूरी हर चीज़ का नॉलेज है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पर आप किसी चीज़ से परे हो, ठीक है। सन की ऊर्जा है यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। सन यहाँ पर भी आपके लिए सोलर पैसेज चक्र की एनर्जी आई है यहाँ पर। सन आपके लिए, सन बहुत बलवान है, ओके। सन हमारा मस्कुलाइन एनर्जी भी डिपेंड करता है यहाँ पर, तो वो ऊर्जा है। आप अपने गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो, बस आपको इतना पता है, ओके। फेथ, बस यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है। आप जो चाह रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या आपका जो गोल है उस पर आपको फेथ, विश्वास आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। फिर आप देखो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरी दुनिया में आप लाइट प्रकाश करना चाहते हो अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है, एक बहुत बड़ा सपना है आपका यहाँ पर। और मतलब ये आपको, और ये शक्ति, पावर आपको मिली है, और लोग इसके लिए तरस रहे हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपको फेथ रखना है, और अपने इस ज्ञान से, अपनी इस रोशनी से पूरी दुनिया में प्रकाश आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ पर। यस, सोल, ये मैंने बोला ना, आपकी सोल की ऊर्जा है पाइल नंबर 2, क्लॉक ऑफ विजडम। आपको सब पता है पाइल नंबर 2, इसलिए लोग तरस रहे हैं कि आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया, आपके पास इतना ज्ञान है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास। तो भाई हर चीज़ का पता है आपको तो सब क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने सेल्फ लव बहुत करा है, अपने ऊपर यहाँ पर काम करा, अपनी, जो मैंने बोला कि अपनी ऊर्जा को कैसे पहचानना है, अपने आप को मौके पे मौका दे रहे हो आप यहाँ पर, ओके। अब ये आपकी सोल है भाई, आपकी सोल को सब पता है यहाँ पर, मैं सब कह सकती हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, हर चीज़ को बहुत ईजीली, वो हर चीज़ में मतलब एडजस्ट होना, आपको सब पता है यहाँ पर, ओके। आप किसी भी चीज़ में आपको बौखलाने की या किसी भी चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसको देखकर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। यहाँ पर द क्राउन, यस, एक आपको यहाँ पर लोग हैरान हो रहे हैं कि आप लोग मतलब दिखने में तो बड़े बहुत सिंपल सादा, बहुत मतलब कहीं से भी आपको कोई कह नहीं सकता कि ये आप हो, कोई कहे से नहीं कह सकता है,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ें अचानक खिलकर बाहर आते, अभी तक आप पीछे से खेल रहे थे, अभी तक आप पीछे से खेल रहे थे और देख रहे थे कि बस देखते हैं सबके कि कौन कहाँ तक क्या है, कैसे है। किसी किसी के लिए ये भी है और किसी किसी के लिए ये भी है कि आप आगे नहीं बढ़ते थे, अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी आपने, बस आप उसी बाउंड्री को आप कट कर रहे हो यहाँ पर और आप अपने जलवे बखेर रहे हो। ओके, ये आपका टाइम है। आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर कोई चीज़ आपको दाव पर भी लगानी पड़ जाए ना, तो उससे भी नहीं डरने वाले हो आप। पहले तो एक स्टेप से डर रहे थे, अब यहाँ पर दाव भी लगा दोगे ना तो भी नहीं डरोगे आप। इतनी निडरता आपके अंदर, इतना स्ट्रेंथ, इतना बल आपके अंदर आ चुका है। ये प्राप्त हो रहा है आपको, जिसके लिए लोग वहां पर तरस रहे हैं इस चीज के लिए। चैलेंज, डेफिनेटली चैलेंज से एक्सेप्ट करो। हर चैलेंज को एक्सेप्ट आपको यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, मैं यहाँ पर टैरो से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आपने अपनी कोई डायरेक्शन चेंज करी है। ओके, आप कुछ अपने अंदर कुछ डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हो, मतलब जो अभी तक आप कर रहे थे वो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उससे कुछ अलग हटके या उससे भी कुछ आप बड़ा यहाँ पर आप कर रहे हो। ये न्यू की ऊर्जा है। ठीक है, ये न्यू है कुछ आपके लिए। कुछ चीज़ों को आप नॉलेज ले रहे हो, कहीं से कुछ ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स लूंगी मैं। ओके, टेम्परेंस। क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत ओल्ड सोल हो भाई आप तो। आपको किसी चीज से डर नहीं है, अब डर नहीं है आपको। टेम्परेंस, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार, आप एक स्टार सीड्स हो। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ये 2 बार आया है। नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट, बहुत एक्टिव, बहुत जोशीले। ठीक है, उस ऊर्जा से आप भरे हुए हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, एंड द एंड, आपका रिजल्ट। जैसे कहते हैं ना कि अब आप अभी तक लोग आपको बहुत कमज़ोर समझकर आपके साथ, मतलब यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपको पीछे लेने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओके, ये लोगों की मंशा रही है, लेकिन आपका तो रिजल्ट कुछ और ही है, आप तो कुछ और ही चीज़ निकले। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।